हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर चाक और परटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज बी गुजरात। गुजरात सुलेमानी पत्थर चाक और परटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मणिपुर। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मणिपुर। करेक्ट आंसर इज ए असम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? ए जादूगौड़ा, बी थुमम पल्ले, सी दलभूम, डी इनमें से कोई नहीं। ए जादूगौड़ा, बी थुमल पल्ले, सी दलभूम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए जादूगौड़ा। भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगौड़ा में है। भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगौड़ा में है। जादूगौड़ा एक बस्ती का नाम है। प्रश्न संख्या 4, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ए 27 अक्टूबर 2007, बी 28 अक्टूबर 2007, सी 22 अक्टूबर 2008, डी 23 अक्टूबर 2007। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? द करेक्ट आंसर इज सी 22 अक्टूबर 2008। भारत ने अपना पहला चंद्रयान को जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान 1 जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया, वह अभी भी कार्य कर रहा है। भारत ने अपना पहला चंद्रयान को जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान फर्स्ट जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया, वह अभी भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? ए साबरमती के संगम में, बी कच्छ के रण में, सी अरब सागर में, डी माउंट आबू में। लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? ए साबरमती के संगम में, बी कच्छ में, कच्छ के रण में, सी अरब सागर में, डी माउंट आबू में। द करेक्ट आंसर इज बी कच्छ के रण में। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में खत्म होती है। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में खत्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? यह हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी थार मरुस्थल, सी दक्कन पठार, डी उत्तर भारत के विशाल मैदान। ए हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी थार मरुस्थल, सी दक्कन पठार, डी उत्तर भारत के विशाल मैदान। टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज सी दक्कन का पठार।
दक्कन का पठार में दक्षिणी भारत का अधिकतर हिस्सा आता है। इसमें भारत के 8 प्रमुख राज्य आते हैं। यह पठार पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे गंगा के मैदान से अलग करती है। दक्कन पठार में दक्षिणी भारत का अधिकतर हिस्सा आता है। इसमें भारत के 8 प्रमुख राज्य आते हैं। यह पठार पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे गंगा के मैदान से अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। टाइम आउट। द करेक्ट आंसर इज सी 4। भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है, जिसमें भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भी भूटान के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 8, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? द करेक्ट आंसर इज बी झारखंड। भारत में सोने के प्रमुख खदानों कर्नाटक में कोलार व हट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित है। भारत में सोने के प्रमुख खदानें कर्नाटक में कोलार व हट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 9, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज बी हरियाणा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस परियोजना में 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस परियोजना में 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। द करेक्ट आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न संख्या 11, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई, डी कोची। ए हैदराबाद, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई, डी कोच्चि। द करेक्ट आंसर इज सी चेन्नई। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है?
बांग्लादेश की यमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए यमुना, बी तीस्ता, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। ए यमुना, बी तीस्ता, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। द करेक्ट आंसर इज सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश करने के बाद उत्तरी पूर्वी राज्यों से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। टाइम स्टार्ट नाउ। द करेक्ट आंसर इज ए राजस्थान। भारत का ऊन उद्योग विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊन उद्योग है। यहाँ विश्व के कुल ऊन उद्योग का 1.8% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। भारत का ऊन उद्योग विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊन उद्योग है। यहाँ विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 1.8% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, जोंग इब ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी नर्मदा। जोंग इब ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी नर्मदा। करेक्ट आंसर इज सी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहाव से निकलती है। शिवनाथ, मंद, इब ओंग, जोंग और तेलन इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी व मुख्य नदी है? घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी व मुख्य नदी है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज डी हरियाणा। घग्गर नदी तिब्बत में चांगचुगो ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। धन्यवाद।